The amino acid tyrosine can be synthesized from phenol by the route shown. ठीक है जी, ये phenol है. Step 1 is this, step 2 is this, and so on and so forth. बहुत सारे steps होते हैं, डिस्कस करते हैं. Name the mechanism occurring in the following steps. Step 1 में कौन सा mechanism हो रहा है ये? What kind of mechanism is this? हाँ लेकिन देखो, अच्छा देखो, मैंने ये लफ्ज यहाँ पे लिखे थे जस्ट फॉर डिफरेंशिएटिंग. ठीक है, मैं पहली क्लास से, मैंने उसके बाद हर क्लास में बोला है कि ये नहीं लिखो, प्लीज नहीं लिखना. ठीक है जी, वन सेकेंड बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने पीडीएफ में इधर लिखे हुए थे. अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ठीक है जी, फ्रीडल क्राफ्ट, ये नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? यू शुड नो दैट द फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स. तो सीधा सीधा हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही लिखे. ठीक है, डोंट राइट द वर्ड्स अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है. इधर अभी क्या हुआ है, इस फिनॉल रिंग में हमने एक क्या चीज सब्स्टिट्यूट करी है? हमने एक अल्काइल चेन सब्स्टिट्यूट करी है. तो स्टेप 1 इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है नी. उसके बाद स्टेप 2 में क्या हुआ है, अगर जरा गौर से देखोगे स्टेप 2 को, सो CHO के साथ कुछ कहानी हुई है और ये CHO इस चीज में तब्दील हो गया है. द CHO हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल. कौन सा मैकेनिज्म था ये? वेरी गुड हाला. कार्बोनाइल्स को हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में कैसे तब्दील किया जाता था? डू यू रिमेंबर? दिस वाज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला मैकेनिज्म. यस, it was HCN in NaCN and so on and so forth, जो हम रिएक्शन करते थे. So this is nucleophilic addition. ठीक है, एक दफा मेरे साथ याद कर लो ये सारी चीजें. ठीक है, लेट्स मेमोराइज हमने कौन कौन से मैकेनिज्म पढ़े ताकि आप लोगों को याद रहे ये सब चीजें. ठीक है, क्योंकि बार बार आएंगे तो आई डोंट वांट यू गाइस टू बी डम्बफाउंडेड उस वक्त. आपने 5 मैकेनिज्म पढ़े. ठीक है, 5 में से सबसे पहला क्या था? सबसे पहला आता है अल्केन्स में. अल्केन्स में क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का क्या होती है? जब भी हाइड्रोजन को हटाया जाए और उसकी जगह हैलोजन को लाया जाए, दैट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म. और वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्केन ग्रुप में होता है. उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद आपने अल्कीन्स पढ़ा है. अल्कीन्स में आपका सेकेंड मैकेनिज्म आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का. ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों, इसको भी मैं जरा क्लियर कर दूं, हो सकता है आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीजें याद रहने लग जाए. देखो, अल्केन, इसमें सब्स्टिट्यूशन क्यों है मैकेनिज्म, एडिशन क्यों नहीं है? द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज अब ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, राइट? सो इसमें और कोई जगह है ही नहीं मजीद और बॉन्ड बनाने की. तो आप बॉन्ड ऐड नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ऐड अ बॉन्ड ओवर हियर. तो व्हाट यूल डू, you replace one of the hydrogens and put in a chlorine. So therefore this is a substitution reaction, and more specifically this was a free radical substitution. ठीक है, ये लिखते भी जाते हैं साथ साथ ऊपर, यहाँ पे कंपाइल भी करते जाते हैं ताकि अब नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं तो यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर दिस. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहां पे हुई? अल्केन ग्रुप में हुई. अच्छा जी, आई कैन रिपीट. देखो, अल्केन में क्या होता है रानी? अल्केन में कार्बन इज ऑलरेडी बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट थिंग्स, है ना? बड़े ही 4 स्टेबल बॉन्ड्स हैं. तो इसमें अब मुझे बताओ, मैं अगर एक और बॉन्ड यहाँ पे लगाना चाहूं तो नहीं कर सकता ना रानी? ये तो नहीं करता कार्बन. कार्बन ओनली कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स. तो इस केस में कार्बन क्या प्रेफर करता है? कार्बन प्रेफर करता है कि हाइड्रोजन को हटाओ और इसकी जगह कोई ना कोई और चीज सब्स्टिट्यूट कर. ये होता है इसमें. Therefore, alkanes will undergo substitution, and अगर more specific पूछोगे तो free radical substitution. ठीक है, अब अल्कीन्स को भी देखो, अब जरा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा. अल्कीन्स की केस में क्या होता है? अल्कीन्स में एक C डबल बॉन्ड C होता है. इस बॉन्ड को बकायदा तौर पे तोड़ के किस चीज में तब्दील किया जा सकता है? 2 सिंगल बॉन्ड्स में तब्दील कर. देख रहे हो, अब कोई चीज सब्स्टिट्यूट नहीं हुई. यू डिड नॉट, इस इथीन पे फॉर एग्जाम्पल, इस पे जो हाइड्रोजन्स थे उनको सब्स्टिट्यूट नहीं किया. वो अपनी जगह वहां पे ही है, वो कुछ नहीं हुआ उनके साथ. आपने क्या किया है? आपने एक मजीद जो बॉन्ड था, ये CC डबल बॉन्ड, इसको तोड़ा और इसकी जगह आपने कोई भी 2 चीजें ऐड कर ली, राइट? बिकॉज
कार्बन वॉज नॉट बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट स्पीशीज, वो एक डबल बॉन्ड रखता था, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के उसकी जगह 2 चीजें ऐड की जा सकती, ये बकायदा तौर पे इस पे एडिशन हुई है, इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई। सब्स्टिट्यूशन क्या है, किसी चीज को निकालो तो दूसरी चीज आएगी। एडिशन क्या है, किसी चीज को भी हटाए बगैर कोई नई चीजें आपने सिस्टम में डाल। सो देयरफॉर अल्कीन्स विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये एडिशन था, ठीक है। सो ये मैं दिखा रहा हूं, द डबल बॉन्ड ये रप्चर करेगा और ये 2 सिंगल बॉन्ड्स आ जाएंगे, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बात समझ में आई, ये एडिशन कौन करता है, सब्स्टिट्यूशन कौन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके जी। अब आ जाते हैं हैलोजन अल्केन्स। अब आप मुझे गेस करके बताओगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी या इसमें एडिशन होगी। हैलोजन अल्केन कैसे होते हैं, हैलोजन अल्केन ऐसे होते हैं, ये है हैलोजन अल्केन, है ना। इसमें अब वंस अगेन क्या है, 4 बड़े स्टेबल बॉन्ड्स हैं, तो ये एडिशन करेगा या सब्स्टिट्यूशन करेगा। एडिशन तो मैं इसमें कर नहीं सकता, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी ए सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। और इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन को हटा के आप यहां से आप क्या करते थे, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल OH डाल दिया करते थे, राइट। एंड दिस वाज, अगर मोर स्पेसिफिकली बोलोगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हम कार्बोनाइल्स पे आए, ठीक है। बाय द वे अल्कोहल्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ठीक है। सो अल्कोहल्स में OH पटा के Cl कर दो, Cl को हटा के OH कर दो, ये दोनों में अप्लाई। तो दिस इज अल्कोहल्स या फिर हेलोजेनो अल्केन्स, ये क्या है, ये अल्कीन्स है, और ये क्या है, ये अल्केन्स है। अब हम जब सॉरी जब हम कार्बोनाइल्स पे आते हैं, ठीक है। कार्बोनाइल्स में क्या होता है, कार्बोनाइल्स में ये होता है C डबल बॉन्ड OH, और फॉर एग्जांपल R आ गया, या दोनों साइड्स पे R है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी है, कीटोन है या अल्डिहाइड है, व्हाटएवर। वंस अगेन इसमें क्या होता है, इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें ये डबल बॉन्ड तोड़ के इसकी जगह 2 बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स लाए जा सकते हैं। सो दिस विल आल्सो अंडरगो OH एक्सचेंज, यस यूसरा, उसमें OH निकल के हाइड्रोजन लग जाता है, इसमें हाइड्रोजन निकल के OH लग जाता है। सो इस केस में अब ये भी हमें क्या दिखाएगा, ये भी हमें एक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। इट विल शो अस एन एडिशन रिएक्शन, और कौन सी एडिशन, इट शोज अस अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या थी, यहां से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे OH लगता है, और ये हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन जाता है। और ये कहां पे था, दिस वाज इन कार्बोनाइल्स। ये समझ में आया। अच्छा, एंड द लास्ट वन इज, हमने क्या पढ़ी है, हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, और ये हमने कहां पे आके पढ़ी है, ये हमने A2 में आके पढ़ी है ना। AS में वो 4 थी, अब ये जो है वो 5वीं हमने आके A2 में पढ़ी है। और ये कहाँ होती है, ये होती है बेंजीन में, इन द बेंजीन रिंग। एंड वी नो दैट द बेंजीन इज अ वेरी वेरी स्टेबल थिंग। तो यहां से बेसिकली ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होता था, बिकॉज बेंजीन इज वेरी स्टेबल, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स फायरिंग टू ऐड 2 थिंग्स। तो क्या होता है, यहां से ये चीज डिलीट होती है, इसकी जगह रिप्लेसमेंट में फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन आ गया, ये क्लोरो बेंजीन बन गया, राइट। एंड दिस इज देयरफॉर अ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप एडिशन तो कर नहीं सकते, बड़ा ही स्टेबल है वो, तो आपने इसीलिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई ना कोई और स्पीशी ले आए। सो दिस इज वंस अगेन सब्स्टिट्यूशन, मोर स्पेसिफिकली बोलोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एंड दिस हैपेंड इन बेंजीन, ठीक है। अब ये जो 5 चीजें हैं ये रट लो, ठीक है। अल्केन्स में फ्री रेडिकल, अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्कोहल्स या हैलोजन एल्केन्स, कार्बोनाइल्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑकरिंग इन स्टेप 3, स्टेप 3 में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, this is CN is getting hydrolyzed to a CO2H, so this is hydrolysis। बाकी बच्चे इतना चुप चुप के हो गए, समझ में आ रहा है या नींद आ रही है।
यार ऑर्गेनिक से डर लग रहा है, करने का दिल नहीं चाह रहा। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? जो जो नहीं सो रहा वो हाथ उठाए अपनी। whoever is not sleeping please raise your hands। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो बस अब हाथ नीचे कर लो। suggest reagents and conditions for each of the following steps। तो सारे स्टेप्स के लिए आपने रिएजेंट्स बताने और कंडीशंस बतानी है। अब बारी बारी करते हैं। स्टेप क्या है? स्टेप 1 2 3 5। स्टेप 1, कौन सा रिएजेंट कौन सी कंडीशन, विच कंडीशंस एंड विच रिएजेंट। ये हमने डिड्यूस कर लिया तो ऑलरेडी, अल्काइलेशन है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सो हाउ डिड वी डिड्यूस द रिएजेंट ओवर हियर? यस, आप क्या करते थे, आप इधर इस चीज को यहां से तोड़ोगे, यू विल ब्रेक दिस, ये चीज लोगे, ये था CHO दिस, एंड ये जो यहां से तोड़ा है वहां पे बस क्लोरीन लगा दो, एंड देन इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो यू विल हैव टू यूज एन AlCl3। सो आपको CHO CCl इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं ये जो भी आ रहा है, और AlCl3 हमको चाहिए होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी CH2। ठीक है, सो CHO CH2 एंड Cl जैसे भी लिखना चाह रहे हो वो हम लिख सकते हैं, इसको लिख लेते हैं, एंड AlCl3 हमें चाहिए होता। तो लेट्स राइट दिस डाउन। दिस इज Cl CH2 CHO प्लस AlCl3। ठीक है, AlCl3 के साथ बाय द वे यू डोंट नीड हीटिंग, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वी डोंट नीड हीटिंग फॉर दिस मैकेनिज्म। अच्छा, फिर क्या है स्टेप 2? स्टेप 2 के क्या रिएजेंट्स होंगे? This is hydroxynitrile addition of HCN. So you need HCN in NaCN. इसको heat under reflux करना पड़ता है। Do we need to do heat under reflux for this reaction? HCN in KCN भी हो सकता है, NaCN whatever। ठीक है, no, you don't need to do any heat under reflux for this reaction. Then step 3, step 3 के लिए reagents क्या होंगे हमारे पास? CN को CO2H में तब्दील करना है। डाइल्यूट HCl प्लस हीट, या HCl, देखो जब हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं ना तो हाइड्रोलिसिस में डाइल्यूट इस्तेमाल होता है। ठीक है नी, दिस यू नीड टू रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेटेड था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में। डाइल्यूट इज वेन एवर यू वांट टू डिहाइड्रेट, सो हम डाइल्यूट इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट, एंड द मोर कॉमन वन इज H2SO4, लेकिन अगर आप HCl भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, प्लस हीट। दूसरा तरीका क्या था, आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके उसको प्रोटोनेट कर दो, ये भी तरीका था। अच्छा, फिर इधर स्टेप 4 में इसने जो रिएक्शन किया है वो इसने OH को Cl से हटाया लेकिन CO2H को रिएक्ट नहीं किया। ठीक है, विच अगर हमें दिया होता रिएक्शन तो हम रिएक्ट कर दें, लेकिन एग्जामिनर ने अपने खुद से दिया हुआ है कि बच्चों को कंफ्यूज ना करें, हम हमने ये प्रोडक्ट बनाई थी, हमने बड़ा ही सिलेक्टिव रिएक्शन किया है इसका। नो, वी यू नेवर हीट विद AlCl3। ठीक है, फिर वो पूछता है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या किया है उसने, Cl को NH2 में कन्वर्ट किया है। एमीन समथिंग, एमीन रिएक्ट कर दो, एमीन तो है, ये प्राइमरी एमीन है, बिल्कुल सही है। इस प्राइमरी एमीन को कैसे फॉर्म करते हैं? हैलोजन अल्केन से, हैलोजन अल्केन से प्राइमरी एमीन फॉर्म करना है। यस, सो आप क्लोरीन को रिएक्ट करते हो, सॉरी इसको आप रिएक्ट करोगे इन इथेनॉलिक अमोनिया प्लस सील ट्यूब अंडर प्रेशर। ये वो वाहिद रिएक्शन है पूरे कोर्स में जिसमें हीट अंडर रिफ्लक्स की जगह क्या हो रहा है, इट इज सील ट्यूब अंडर प्रेशर। तो ये इसके रिएजेंट्स क्या होंगे? इसके रिएजेंट्स होंगे इथेनॉलिक NH3 प्लस सील्ड, सॉरी, हीट इन सील्ड ट्यूब अंडर प्रेशर। ये वो वाहिद रिएक्शन है जिसमें आपको ये करना पड़ता है। बाय द वे, ये करना क्यों पड़ता था? अगर एग्जामिनर पूछ लिया ये क्यों कर रहे हो, सील्ड ट्यूब अंडर प्रेशर क्यों कर रहे हो, व्हाट्स द रीजन फॉर दिस? नो, दिस इज नॉट एमीन चैप्टर हाला, दिस इज हाइलोजन अल्केन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl को हटा देते जब NH2 लगा देते, राइट? AS में था ना ये, इथेनॉलिक अमोनिया प्लस हीट, तो अमोनिया इज रिएक्टिव। नो, मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दिस रीजन एज वेल, व्हाई डिड वी यूज सील ट्यूब अंडर प्रेशर व्हेन वी वर रिएक्टिंग अमोनिया? बस फैंसी लग रहा, वेरी गुड। अमोनिया इज लेस डेंस। ठीक है, ये याद रखना, सील ट्यूब अंडर प्रेशर क्यों करते हैं? द रीजन फॉर दैट इज NH3 is less dense
than air, it will escape up condenser. वो ऊपर उड़ के चली जाएगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी। रिएक्शन आपका नीचे रह जाएगा, NH3 ऊपर उड़कर चली जाएगी, रिएक्शन ही नहीं होगा। तो आप इसलिए सील ट्यूब अंडर प्रेशर करते हो, NH3 और रिएक्शन रिएक्टेंट जो है वो आपका मिक्स हो सके और ये दोनों रिएक्ट कर सके। ये याद रखना है, ठीक है, ये आ सकता है। अच्छा, फैंसी नहीं था इसका रीजन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस ऑफ टायरोसिन विद एन एक्सेस। स्टेप 4 वाली बात रिपीट कर दे। स्टेप 4 वाली बात कुछ भी नहीं थी, मैंने बोला बस बहुत ही सिलेक्टिव रिएक्शन किया है। उन्होंने CO2H का एसाइल क्लोराइड नहीं बनाया, ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए आपको ये दिया नहीं, वरना आप कंफ्यूज आते, उन्होंने खुद ही बना दी ये चीज, ठीक है। तो जस्ट दैट, इसमें और नहीं, बस ये समझो एग्जामिनर ने दिया हुआ है, तो उसमें और सोचने की जरूरत नहीं है ये CO2H CO2Cl वो COCl क्यों नहीं बनाया, एंड सो एंड सो फॉर्थ। तो इसीलिए एग्जामिनर ने कहा हम बच्चों को दे ही नहीं रहे, बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। वरना आपने हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है, एसाइल क्लोराइड ही बनाना है। इधर एग्जामिनर ने खुद लिमिट किया हुआ है, भाई हमने ऐसे रिएक्शन किया है, ठीक है। Draw the structures of the products of the reactions of tyrosine with an excess of each of the following reagents with NaOH। जब मैं टायरोसिन को रिएक्ट करूंगा with NaOH, which of the groups over here will react। कौन कौन सी ग्रुप्स जो है वो इधर रिएक्ट कर देंगे। Which groups shall react with excess NaOH, ठीक है, NaOH का रिएक्शन करना है, NaOH। Yes. So one of the things that will react is the phenol group and the other thing that will react is the CO2H group, ठीक है जी। और रिएक्शन करके क्या होता है हमें पता है, फिनॉल बन जाता है फिनोक्साइड, और CO2H क्या बन जाएगा, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगी, राइट। लेट्स ड्रॉ दिस। सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे ये बन जाएगा O माइनस Na+, ये आ गया आपके पास ये। फिर क्या है, दिस 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 एंड दैट, this is NH2, और यहाँ पे आपके पास CO2 माइनस एंड Na+। this shall be the reaction with, yep, this is the reaction with excess NaOH, ठीक है जी। आगे चलते हैं, with HCl जब मैं इसका रिएक्शन करूंगा विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें से कौन से ग्रुप्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अभी तक मैंने जो पढ़ा दिया, कौन कौन से ग्रुप्स रिएक्ट करेंगे। एक बात है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई है, अब हम आगे देखेंगे, तो उस पर अभी हम टेंशन नहीं लेंगे। Which groups will react over here? Will OH react with HCl? OH reaction देगा, ये सॉरी phenol reaction देगा with HCl? No. CO2H reaction देगा with HCl? No. CO2H is an acid ना, acid acid reaction नहीं देता। CO2H is an acid, acid does not react with an acid। phenol है, ठीक है, अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल होता तो HCl का सब्स्टिट्यूशन दिखाता, ये फिनॉल है, फिनॉल सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाता, ये OH नहीं हटा सकते आप। हाँ, ये अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, इसके क्या रिएक्शन होते हैं। एमीन के हमारे रिएक्शन जो है वो अभी जो है वो फर्दर आएंगे अलोंग दी कोर्स, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट विदाउट डिस्कशन, ठीक है। अभी फिलहाल बस ये समझ लो फिनॉल और वो रिएक्ट नहीं करेगा। ये एमीन के साथ क्या हो रहा है ये हम जो है वो थोड़े दिनों में देखेंगे, ये क्यों रिएक्शन हुआ यहाँ पे। सो OH CO2H वो वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। और एमीन जो है वो क्या बन गया, वो बन गया NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, विद ब्रोमीन एक्वियस, अगर मैं ब्रोमीन एक्वियस रिएक्ट कर दूं इसके साथ, तो विच ऑफ द थिंग्स विल रिएक्ट विद ब्रोमीन एक्वियस। which functional groups will react with bromine aqueous। बाकी बच्चे इतने चुप चुप क्यों हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास दिमाग में जा नहीं रही है। अल्कीन, अल्कीन तो है ही नहीं लकी, देयर इज नो अल्कीन। व्हाट्स गोइंग टू रिएक्ट विद एक्वियस ब्रोमीन, इज द कार्बोक्सिलिक एसिड गोइंग टू रिएक्ट, नो, कार्बोक्सिलिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं होती है विद ब्रोमीन। अब एमीन ग्रुप मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो इसके तो वैसे भी अभी तक आपने गेस नहीं करने हैं। आप क्या देखोगे, ओ सर फिनॉल है, फिनॉल का हमने पढ़ा है, ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना देता है, साइमल्टेनियस 3 जगहों पे सब्स्टिट्यूशन कर देता है ये। सो द थिंग दैट इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर इज NH2 एज इट इज रहेगा, ठीक है, उसको वापस कर देते हैं। एंड आपके पास ये जो फिनॉल वाला ग्रुप है ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज के ये कार्बन नंबर 1 ये ब्रोमीन आ गया,
3 4, 4 पे ऑलरेडी एक चीज जुड़ी हुई है तो वहां पर नहीं डालेंगे हम, 5 6, तो यहाँ पे हमारा ब्रोमीन आ जाएगा। दिस इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद दिस। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में?